नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, जो राजस्व के न्यायालय हैं वहां जिस तरीके के मामले होते हैं उसके बाद जो आम इंसान है उसकी एक ही गति होती है कि उसको न्याय के लिए भटकना पड़ता है। यानी कि जिस तरीके के फैसले ये न्यायालय दे देते हैं वो कहीं ना कहीं एक किस्म की सज़ा जैसे लोगों को हो जाते हैं। मेरे साथ इस समय एक ऐसा ही मामला है जैन साहब का। इनकी जो ज़मीन है, इनकी पति और पत्नी के नाम की ज़मीन पर इनका नाम न्यायालय द्वारा नहीं चढ़ाया गया और ये कहा गया कि ये नाम आपका नहीं चढ़ेगा। अजीब सी बात है कि जिन दो लोगों के नाम पे जगह है उनके बच्चों के तो नाम चढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जिनकी जगह है उनका नाम छोड़ दिया जाता है ये कह के कि आपका नाम नहीं चढ़ता। ये बड़ा अजीब सा मामला है। हम आपको पूरा जो वाकया है वो सुनवाते हैं कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है, किस न्यायालय से हुआ है, क्या है पूरा मामला। मैंने आवेदन फौती उठाने के लिए दिया। मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, इसलिए फौती उठाने के लिए आवेदन दिया। प्लाट का? हाँ, प्लाट नहीं, मकान है। वह सह खाते के रूप में पटवारी के रिकॉर्ड में दर्ज है और महोदया ने भी अपने आदेश में सह खाता शब्द का प्रयोग किया है। जब फौती उठी तो फौती में पति का नाम पहले होना चाहिए, उसके बाद बच्चों के होना चाहिए। फिर भी यदि पहले बच्चों के होते हैं तो पति का नाम जरूरी है। उन्होंने मेरा नाम जानबूझ के काट दिया है, केवल बच्चों का नाम फौती में लिया है, जिसके कारण मैं पुनः भटक रहा हूँ। मैं पुनः उनके पास पहुँचा। आदेश पाने के बाद मैंने निवेदन किया कि मैडम इसमें पुनर्विचार कर लीजिए, ये गलत हो गया आर्डर। तो बोले मैं कोई पुनर्विचार नहीं करूँगी, तो मैं जो करना कर लो। इसमें आपसे कुछ और भी कहा उन्होंने कहा थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं आए हो, अकेले आए हो, इसका मतलब कुछ और था। अच्छा, तो ये किस न्यायालय का आदेश है और आप क्या चाहते हैं? तहसीलदार सागर का आदेश है, मकरोनिया क्षेत्र का है, मकरोनिया रजाखेड़ी क्षेत्र का है। क्या चाहते हो आप इस मामले? हमें चाहते हमारा नाम चढ़ा दें, अन्यथा मैं बुढ़ापे में मैं वृद्धाश्रम चला जाऊंगा, क्योंकि जब मेरे नाम कोई जगह नहीं होगी तो मैं क्या करूंगा? बच्चे तो मुझे भगा देंगे और मुझे वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम उदय चंद जैन। इस मामले में क्या तकनीकी रूप से क्या दिक्कत आ रही है? एक्चुअल में क्या है कि राजस्व के जो अधिकारी हैं वे जो कोई भी गलती करते हैं आदेश में, तो उसके लिए कोई उनके ऊपर कार्रवाई होती नहीं है। इनके प्रकरण में सह खातेदार थे, पति पत्नी थे, पत्नी की डेथ हो गई तो फिर उदय चंद जी का नाम और उनकी पत्नी जो है चंदा जैन, दोनों के नाम सह खातेदार थे। तो चंदा की जगह पे बच्चों के नाम आने थे और इनका नाम यथावत रहना था पति का। लेकिन इस केस में रजाखेड़ी तहसीलदार के द्वारा जो साइडिंग ऑफिसर हैं ऐसी फाइंडिंग दी गई कि पति का नाम नहीं रहता है अगर पत्नी शांत हो जाए तो, या उसको गुजर जाने पर। तो उन्हें हिंदू उत्तराधिकार कानूनों की जानकारी ही नहीं है और वो पीठासीन अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। इससे क्या हो रहा है कि अब जो अधिकार अर्जन करने वाले लोग हैं उनके नाम विधिवत रूप से चढ़ाए नहीं जाते हैं, उसमें सुविधा शुल्क मांगा जाता है और जिसके कारण जो है वो भटकते हैं। अब द्वारा इनने सुविधा शुल्क दिया नहीं और 6 माह से ज़्यादा लंबित प्रकरण हो गए थे। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि जल्दी निपटाएं राजस्व प्रकरण, इसलिए उन्होंने ये आदेश किया है। अभी जो है मुख्यमंत्री के आदेश नहीं होते तो अभी ये पेंडेंसी में रहता, अविवादित प्रकरण था, फिर भी इन्होंने इतनी विलम्ब से आदेश पारित किया और वो भी त्रुटिपूर्ण किया। पटवारी ने साफ लिखा है, बच्चों के नाम लिखे हैं और इनका उदय चंद जैन नाम भी लिखा है। पटवारी प्रतिवेदन को क्यों नहीं देखा तहसीलदार? पटवारी प्रतिवेदन को इसलिए नहीं देखा कि वो जानबूझ करके आंखें बंद करके आदेश पारित कर रहे हैं और मेन चीज रहती है यदि सुविधा शुल्क पहुंच गया होता तो इनका भी नाम आ जाता, आवेदक का भी नाम आता। सुविधा शुल्क के अभाव में नाम इसमें क्या कार्रवाई करेंगे आप? इसमें अब MPLRC की धारा है 115, 116, उसके तहत संशोधन का आवेदन उसी न्यायालय में देना पड़ेगा। दूसरा जो है अभी मुख्यमंत्री का जो पखवाड़ा चल रहा है अभिलेख सुधार का, यदि उसमें जो हो जाता है तो उसमें हो जाएगा, नहीं तो इन्हें फिर अपील में जाना पड़ेगा। वो एक प्रक्रिया बढ़ जाएगी। क्या शिकायत मुख्यमंत्री को की जा सकती है? मुख्यमंत्री को इन्होंने शिकायत की है, अब उसमें क्या होता है वो अभी लंबित है, शिकायत विचाराधीन है। की शिकायत आपने कहाँ की है और पटवारी प्रतिवेदन के बारे में जो है जो तहसीलदार हैं आपके कोर्ट के, उन्होंने क्यों संज्ञान नहीं लिया है?
इस संबंध में मैंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत कर दी है, आज ही की है। और पटवारी के प्रतिवेदन में मेरा नाम स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यहाँ तक कि मैडम ने भी उनके प्रतिवेदन के आधार पर मेरा नाम अपने आदेश में लिखा है। लेकिन जब आदेश किया, प्रतिवेदन का जो पैरा है उसमें तो मेरा नाम लिखा है कि पटवारी ने ऐसा प्रतिवेदित किया, लेकिन जब उन्होंने आदेश का पैरा है उस आदेश के पैरा में से मेरा नाम अलग कर दिया। वही इस मामले में जब न्यूज ग्राउंड जीरो ने नायब तहसीलदार ऋतु राय से बात की तो उनका कहना है कि उन्होंने नियम अनुसार ही कार्रवाई की है। इसके बाद भी आवेदक को लगता है कि कोई गड़बड़ी हुई है तो उन्हें अपील में जाना चाहिए। न्यूज़ ग्राउंड जीरो। आई वेयर, सनग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंस के सभी लीडिंग ब्रांड्स अब एक ही छत के नीचे। अग्रवाल आई केयर, द्वारका जी कॉम्प्लेक्स, सिविल लाइंस, सागर। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। आइए दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं सागर के सबसे बड़े इमिटेशन ज्वेलरी ब्रांड शोरूम यानी फैंसी ग्लैमर पर। हम सभी अलग अलग वैरायटीज की शानदार ज्वेलरी पहनते हैं और पहनना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेगी मल्टीपल डिजाइन्स और न्यू ट्रेड्स ज्वेलरी जैसे रजबाड़ी, सीजेड ज्वेलरी, कुंदन जड़ाऊ, स्टोन और सबसे बढ़िया तो है यहाँ पर ग्राम यानी गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी का कलेक्शन और रेट भी सबसे परफेक्ट। तो आज ही फैंसी ग्लैमर शोरूम विजिट कीजिए और अपनी पसंदीदा ज्वेल पीस को अपने घर ले आइए। पता है परकोटा, सागर। इसके अलावा फ्रेंड्स, यदि आप फैंसी ग्लैमर के लेटेस्ट अपडेट्स और ऑफर्स के बारे में रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम